जिंदर एंड स्वागत है आपका मेरे आज के इस वीडियो के अंदर एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के ज़माने के अंदर हर इंसान, हर यूट्यूबर आपको मोटिवेट करने में लगा है। आपको मोटिवेशन वीडियो दिखाए जा रहे हैं, मोटिवेशन रील्स बन रही हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या सच में हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है या फिर ये हमें फेक बनाया जा रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मोटिवेशन की वीडियोज़ हमें हर जगह मिल जाती है जो कि हमें एक फॉल्स होप देती है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोटिवेशन वाली कोई फॉल्स होप तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे खुद के बारे में कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स को ब्लेम करते रहते हैं कि पेरेंट्स ने ऐसा नहीं करा इसलिए हमारी लाइफ ऐसी है, और कुछ बच्चे तो टीचर्स को भी ब्लेम करते हैं और रिस्पेक्ट नहीं करते। तो क्या मतलब हमारा काम चल जाएगा दूसरे लोगों को ब्लेम करने से, दूसरे लोगों को गलत बोलने से? तो ऑफ कोर्स इसका जवाब नो है। हमारा काम नहीं चलेगा दूसरे लोगों को ब्लेम करने से, हमारी लाइफ सेट नहीं होने वाली दूसरे लोगों को ब्लेम करके उन पे अपनी गलतियों का दोष डाल के। तो यही मेन थिंग है। और मोटिवेशन तो एक फॉल्स होप है जो आई थिंक हर यूट्यूबर, हर इंसान एक दूसरे को दे रहा है, और मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं खुद के बारे में कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है खुद को अंडरस्टैंड करने की और खुद को समझने की, खुद में झांकने की। तो ये वीडियो इसी के बारे में है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट देन दैट्स योर चॉइस। सो लेट्स स्टार्ट दैट वीडियो। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ स्टोरी। एक बार एक लड़की थी, मतलब पढ़ाई में अच्छी थी तो उसके पास बहुत सारे सपने थे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, एकदम पागल टाइप, और बहुत ज़्यादा ही उसके अंदर पागलपन था। एंड उसकी लाइफ सही एकदम अच्छी सॉर्टेड चल रही थी। 10th हो गई तो उसके बाद में उसने साइंस चूज करी और उसको साइंस अच्छी लगती थी एंड सब कुछ सेट था। फिर उसकी ना खुद के पेरेंट्स से मतलब थोड़े लड़ाई झगड़े हुए, मतलब कहा सुनी होती है ना जैसे पेरेंट्स और बच्चों में। तो उसे लगने लगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी उम्मीदें तोड़ दी और मैं क्या चाहती थी इन लोगों ने मुझे कैसे क्या कर दिया। तो इन सब चीज़ों के चलते ना वो बड़ी मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। उसे लगता था कि उसे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। ऐसा समटाइम हमें भी लगता है, बट उसे भी लगता था। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ अच्छी ये थी कि उसे लगता था कि उसके टीचर्स जो हैं, जिनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करती है, जिनसे उसने बहुत कुछ सीखा है, वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो वो मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। एंड फिर उसने कहीं ना कहीं कुछ पॉडकास्ट वगैरह सुने एंड है ना, खुद को एजुकेट जो करती रहती थी कि इधर उधर से सब जगह से उसे ज्ञान लपेटना है, और हमारे जैसे थोड़ा ना कि चलो ठीक है हमें कोई मतलब नहीं है नॉलेज से, और हम तो ऐसा सोचते हैं। एंड उसको हर जगह से ज्ञान लेने की और दूसरे लोगों को फ्री में ज्ञान देने की आदत थी। तो उसको कहीं से हाथ लगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पॉडकास्ट वगैरह, तो उसको पता चला कि ऐसी कोई किताब भी है। एंड देन उससे रिलेटेड उसने 2-3 किताबें द सीक्रेट जैसी और पढ़ी। तो जितना वो अफोर्ड कर सकती थी ना उसने वो करा एंड खुद को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। एंड उसको पता चला कि मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब कितना यूनिवर्सल लॉ है और सब पे लागू हो रहा है एंड उस पर भी हो रहा है। और उसने किस तरह से अपनी लाइफ को खुद ही बर्बाद करा है, खुद की थॉट से, खुद की थिंकिंग से। उसे ये चीज़ें पता चल चुकी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद। जब ये सब उसने करा तो उसको अंडरस्टैंड उसने करा कि उसको समझ आया कि वो जो हर बात को ऐसे ही दिल पे लगाती रहती है, रोती रहती है, तो वो बातों का हल नहीं है। अगर हमें कोई गलत बोल रहा है और उसके वजह से हम रो रहे हैं तो वो हमारी गलती है, बिकॉज मतलब उसमें सामने वाले बंदे का कोई दोष नहीं है, वो हम खुद के कारण ही रो रहे हैं। तो मतलब उसे चीज़ें समझ में आने लगी, उसने खुद को अंडरस्टैंड करना शुरू करा, और ऐसे ही धीरे धीरे करते कराते उसने अपनी लाइफ को बेटर कर लिया, धीरे धीरे आगे बढ़ गई। और यहीं पे एक रिलेट करने वाला पॉइंट ये है कि हम सबके पास भी सेम ही प्रॉब्लम है। हमें भी लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें अंडरस्टैंड नहीं करते, हमारे टीचर्स हमें अंडरस्टैंड नहीं करते, हमें डांट पड़ती रहती है, हमें हर कोई डांटता है। तो डांट तो खैर उसे भी पड़ती थी, है ना, पेरेंट्स से भी पड़ती थी, समटाइम टीचर्स से भी पड़ती थी, बट शी रिस्पेक्ट टीचर्स बिकॉज टीचर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो उसने अपनी लाइफ के अंदर सीखना जारी रखा। एंड यहीं पे रिलेटेबल पॉइंट ये है कि हमें भी खुद को अंडरस्टैंड करना चाहिए उस लड़की की तरह। अगर वो खुद को अंडरस्टैंड कर सकती है ना, खुद को जान सकती है, खुद के अंदर झांक सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम भी कर सकते हैं। तो खुद को अंडरस्टैंड करना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब जितना कि हम खुद जानते हैं, खुद को समझते हैं, उतना इस दुनिया के अंदर कोई नहीं समझता। और हम सब जगह ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हमें कोई समझता नहीं है। तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है खुद को अंडरस्टैंड करने की। फिर हमें सच में फेक मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हम यूट्यूब के वीडियोस में ढूंढते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स में ढूंढते हैं, और वो वीडियोस आते हैं ना आंखों से
मतलब बिजलियां निकल रही होती हैं, वैसे वाले वीडियो से ढूंढते हैं। सो मतलब उस लड़की की स्टोरी आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज, उस लड़की की तरह हमारे भी फीलिंग्स हैं, हमारे भी इमोशंस हैं जो हम फील करते हैं। तो उस लड़की ने खुद को अंडरस्टैंड कर लिया, खुद को समझ लिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस स्टोरी में ये थी कि आखिर ऐसा क्या था कि उस लड़की के जो थॉट्स थे, जो एकदम डिस्ट्रक्टिव थे किसी टाइम पे, वो थॉट्स उसकी रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस में आ गए और उसकी रियल लाइफ खराब हो गई। तो इसके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, जो एक यूनिवर्सल लॉ है जो सब जगह लागू होता है। तो लाइक अट्रैक्ट लाइक के अकॉर्डिंग ये चलता है। जो हमारे थॉट्स होते हैं उनकी एक एनर्जी फ्रिक्वेंसी होती है हमारे इमोशंस की। इमोशन शब्द के अंदर ई स्टैंड ही एनर्जी के लिए करता है। तो इमोशंस मीन्स फ्लो ऑफ एनर्जी, एंड देन हमारे जो इमोशंस की एनर्जी होती है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, एनर्जी फ्रिक्वेंसी होती है। तो पॉजिटिव होती है हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी फ्रिक्वेंसी थॉट्स की, और जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी फ्रिक्वेंसी होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी फ्रिक्वेंसी हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ सिग्नल्स आते हैं और हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर जो हम दिन भर सोचते हैं, हर पल जो हम सोचते रहते हैं। तो मतलब अनकॉन्शियसली हम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं और हमें इन सब बातों का पता भी नहीं है। और इसकी वजह से कुछ चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर अच्छी हो रही हैं, कुछ खराब हो रही हैं। लेकिन अच्छी वाली जो हो रही है ना वो बहुत कम है, और जो खराब हो रही हैं हम अपनी सोच से कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने की ज़रूरत है, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड जब हम ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं ना, तो इसके बाद क्या होता है कि हम खुद को भी अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं कि हाँ, हम इंसान हैं, हमारी फीलिंग थॉट इमोशन इस तरह से काम करते हैं, है ना। तो अगर गाइस आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक, मैं इस वाली बुक की बात कर रही हूँ, ये वाली मितेश खत्री वाली। एंड ये 2 लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेज हैं और जिनके बहुत सारे पॉडकास्ट भी आए हैं राज शमानी के साथ। सो अगर इस बुक के अंदर ना 17 चैप्टर हैं एंड आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर वाइज, बिकॉज एक वीडियो के अंदर मैं पूरा ज्ञान जो है इस बुक के अंदर वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। सो मैं इस बुक के एपिसोड्स बनाऊंगी ताकि आपको रेलेवेंट नॉलेज और अच्छा नॉलेज मिल सके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग। सो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इजीली मिल जाए, खो ना मेरा चैनल। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, एंड चलो लाइक करना तो आप करना हो करो, नहीं करना मत करो, लेकिन कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करना कि क्या आपको क्या लगता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन झूठ है। आपके जो भी विचार हो वो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो, बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं से मैंने भी सुन रखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन झूठ है, सब झूठ बताते हैं, ऐसा नहीं होता। तो उस लड़की ने तो खुद को चेंज कर लिया, अच्छा कर लिया खुद को, है ना, अपनी लाइफ जीने लगी वापस से। तो हमें भी जीनी है, हमें भी पता होना चाहिए ना कि क्या सही है क्या गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ें रोक तो नहीं बताई जा रही मार्केट में। सो गाइज, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।